जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रमित और स्वागत करता हूं आपका एस्ट्रो हीलर प्रमित के आज के एपिसोड में। और दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं महिलाओं को अखंड सौभाग्य देने वाले वट सावित्री व्रत के बारे में। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या होता है वट सावित्री व्रत, क्यों महिलाओं को करना चाहिए इस व्रत को और क्या है इस व्रत का शुभ मुहूर्त। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिना स्किप किए देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों हर माह कृष्ण पक्ष की आखिरी तिथि को अमावस्या आती है और हर वर्ष ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को शनि जयंती के साथ साथ वट सावित्री व्रत मनाया जाता है। ये जो व्रत है सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है और इस दिन जितनी भी विवाहित स्त्रियां हैं वो अपने पति की दीर्घायु और लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। ये जो वट सावित्री व्रत है ये सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति करवाता है। इस दिन महिलाएं श्रृंगार करने के साथ साथ वट वृक्ष जो जिसको हम बरगद का पेड़ भी कहते हैं, बरगद के पेड़ के पास सावित्री और सत्यवान की पूजा करती हैं। और इस व्रत को करने के लिए महिलाएं पूजन सामग्री के तौर पर सिंदूर, दर्पण, मौली, काजल, मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, साड़ी और 7 तरह का अनाज और सत्यवान सावित्री की प्रतिमा को वट वृक्ष के नीचे रखती हैं, उन पे जल अर्पण करती हैं, उन पे प्रसाद अर्पण करती हैं और उनकी पूजा करती हैं। और पूजा के बाद सावित्री सत्यवान की कथा पढ़ी जाती है और महिलाएं देवी सावित्री से प्रार्थना करती हैं कि उन्हें अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्रदान करें। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि ये जो वट सावित्री व्रत है इसका क्या महत्व है, क्यों ये व्रत इतना इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सावित्री अपने पति के प्राण यमराज से मुक्त कराकर ले आई थी और वो भी तब हुआ था जब सत्यवान बरगद के पेड़ के पास कुछ लकड़ियां काट रहे थे। अचानक उनके सिर में दर्द हुआ और वो मूर्छित होकर गिर गए। तभी वहां पे यमराज प्रकट हुए और वो सत्यवान के प्राण लेकर के जाने लगे। माता सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी और उन्होंने कहा कि भाई जब तक आप सत्यवान के प्राण वापिस नहीं करोगे मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। इस बात से यमराज काफी परेशान हो गए। उन्होंने देखा काफी दूर तक ये हमारे पीछे पीछे चलती आ रही है, तो उन्होंने माता सावित्री से कहा अगर आपको कोई वरदान चाहिए तो आप हमसे कोई वर मांग लीजिए, हम आपको वो दे देंगे, लेकिन इनके प्राण वापस करना हमारे बस में नहीं है। लेकिन माता सावित्री पतिव्रता नारी थी, वो इतने जिद पे अड़ गई थी कि जब तक वो इनके प्राण वापस नहीं करेंगे तब तक वो यमराज का पीछा नहीं छोड़ेंगी। और धीरे धीरे चालाकी से उन्होंने एक ऐसा वर मांग लिया जिस वर के बाद यमराज को सत्यवान के प्राण वापस करने ही पड़े। तो इसी कारण से इस व्रत का बहुत ज्यादा ही विशेष महत्व है और यही कारण है कि इस व्रत में महिलाएं जो हैं वो वट वृक्ष पे सावित्री और सत्यवान की पूजा करती हैं। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है, जिसके कारण सुहागिनों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। और ऐसा कहा जाता है कि वट सावित्री व्रत की कथा सुनने मात्र से ही व्यक्ति की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और इस व्रत से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कोरोना के टाइम पे जब आप बाहर नहीं जा सकते हैं, आप किसी वट वृक्ष के पास एक भीड़ में नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखना है। तो कोरोना के टाइम पे आप घर बैठे बैठे ही या अपने घर पे ही वट वृक्ष को कैसे लाएं और ये वट सावित्री व्रत को कैसे करें। तो वट सावित्री व्रत के दिन आपको क्या करना है, सुबह उठ के सबसे पहले स्नान करना है, इसके बाद आपको व्रत का संकल्प लेना है। फिर बांस की एक टोकरी में जो भी मैंने पूजन की सामग्री बताई है ऊपर वीडियो में, आप वो सारी सामग्री लेकर के, अगर कोई वट वृक्ष ऐसा है जहाँ पे भीड़ नहीं है या आपके लिए बहुत एक्सेसिबल है तो आप वहाँ पे जाएं, नहीं तो आप घर पे ही वट वृक्ष की एक टहनी मंगवा लें। एक बर्तन में, एक गमले में वट वृक्ष की टहनी को मिट्टी में लगा दें और टहनी के नीचे सावित्री और सत्यवान की मूर्ति रखें। अब मूर्ति पे और वट वृक्ष पे आप जल चढ़ाएं, पूजन सामग्री अर्पित करें, वहाँ पे प्रसाद चढ़ाएं और एक कच्चे सूत के धागे से या लाल कलावा, लाल मौली से आप वृक्ष के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए 7 बार लपेटें। और फिर इस दिन आप व्रत की कथा सुने, व्रत की कथा पढ़े और शाम को पूजा करके घर में ही प्रसाद बांटे और फिर अगले दिन सुबह आप व्रत को तोड़ते हुए शुभ मुहूर्त में पारण करें। तो इससे भी आपको व्रत का संपूर्ण फल मिलेगा। जो भी इस व्रत का महात्मा है या जो भी इस व्रत की वैल्यू है, जो भी इसकी एफिशिएंसी है, आपको वो सब कुछ मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है जो आप कोरोना टाइम में घर बैठे बैठे भी कर सकते हो। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अमावस्या की जो तिथि है वो कब है और इस पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो कब है। तो इस बार जो ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि है वो 9 जून 2021 यानी कि बुधवार को दोपहर 1:57 से शुरू हो रही है और 10 जून 2021 को यानी कि गुरुवार के शाम 4:20 तक रहेगी। तो आपको जो व्रत सावित्री व्रत करना है वो आप 10 जून को कर सकते हैं और उसका जो पारण है वो आपको 11 जून को यानी कि शुक्रवार को करना होगा। अब इस व्रत को करने के लिए जो सबसे शुभ काल है हम आपको वो बताते हैं कि जिस समय आप इस व्रत को करें तो आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो इसके लिए आप अभिजीत
मुहूर्त का सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि सुबह 11:59 से दोपहर 12:53 पर है, या फिर आप अमृत काल जो सुबह 8:08 से सुबह 9:56 तक है, या फिर ब्रह्म मुहूर्त जो सुबह 4:08 से है सुबह 4:56 तक है। तो ये जो 3 मुहूर्त हैं, अभिजीत मुहूर्त, अमृत काल या ब्रह्म मुहूर्त, आप इसमें इस व्रत को कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन मैं साथ ही साथ आपको कुछ और भी समय बता दे रहा हूँ जिस समय आपको गलती से भी इस व्रत को नहीं करना है। इससे आपको बहुत नकारात्मक प्रभाव मिल सकता है या आपके व्रत का फल नहीं मिलेगा आपको। तो इसका बिल्कुल ध्यान रखें। जैसे कि राहु काल जो दोपहर 2:30 से शाम के 3:47 तक है, इस समय आपको व्रत नहीं करना है। या फिर यमगंड जो है वो सुबह 5:44 से सुबह 7:24 तक है। या फिर आडल योग है जो 4:57 से 11:45 तक है। इस समय आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है, क्योंकि इस दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, और ये जो सूर्य ग्रहण है ये कंकणाकृति सूर्य ग्रहण होगा। और जनरली ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले सूतक लग जाते हैं, जिसमें पूजा पाठ करना बहुत ही वर्जित होता है। लेकिन भारत में ये आंशिक सूर्य ग्रहण है, तो इसके कारण इसमें कोई सूतक नहीं लगेगा। तो ग्रहण के बारे में हम जल्द ही एक दूसरा वीडियो बनाने वाले हैं, जो कल परसों में हमारे चैनल पे लाइव आ जाएगा। तो आप उसमें देख सकते हैं कि ग्रहण के काल में आपको और क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिसका एक पूरा डिटेल वीडियो हम बहुत जल्द ही आपके पास लेके आएंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसको जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।